रात के करीब 2:30 बज रहे थे। रोहन अपनी नाइट शिफ्ट करने के बाद पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। कोई वाहन ना होने के कारण पिछले 1-1.5 सालों से मानो महानगर की सूनी बियाबान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर उसके साथ चलती है। इतनी लंबी लंबी और सुनसान सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, बस चलती ही रहती है। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही नहीं चलता, तो कहीं खंभों की लाइट के सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती। रोज़ाना का रूटीन होने के कारण अब रोहन को इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूने और बियाबान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी दूभर हो जाए। मई महीने की बेरहम गर्मी, माथे से छूटा पसीना और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए वो आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर ठिठक गई। सड़क के किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था और वही पैरों के पास एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा हुआ था। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से उसने अपना सिर ढक रखा था। उससे तो वो किसी भले घर की ही गृहिणी लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर रोहन को कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यही कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतजार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा। शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद सोचते हुए वो उसके बहुत करीब आ गया। नजरों से नजरें टकराई, मगर उस औरत ने जरा भी अपने पलकों को नहीं झपकाई। रोहन की आंखों में बराबर दिखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला डर ही जाती। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही, चेहरे पर ना कोई हाव ना कोई भाव। हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। रोहन को ही नजरें हटानी पड़ी। वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ उस अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे रोहन के फिर पलट कर नहीं देखा। ना जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते वो दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझाल हो चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा कि कहीं कोई भूत वूत तो नहीं थी। उसे थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा था। वो जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसे तारतम्य में उसके शरीर में गजब की तेजी आ गई और बड़े बड़े कदम से चलने लगा। करीब 1.25 किलोमीटर ही चला था कि अचानक रोहन की मुंह से एक चीख निकल गई।
वो महिला जो अभी अभी उसने वहाँ पीछे छोड़कर आया था, वो फिर से करीब 100 गज दूर उसके सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई थी, कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। रोहन अपने आप ही बड़बड़ाने लगा कि यह कब यहाँ आ गई। एक ही रास्ता तो है, ना कोई गाड़ी निकली और ना ही वो पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। उसका पूरा शरीर डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। उसे लगा कि आज की रात आखिरी रात है, जैसे ये औरत उसे चबा चबा कर खा जाएगी। रोहन को कुछ नहीं सूझा और वो बेतहाशा भागने लगा, इतने तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। वो भागता रहा और सीधे घर पर जाकर ही रुका। उसकी सांसें धोखने से चल रही थी। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। वो रात उसने जैसे तैसे पार कर दिया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे रोहन ऑफिस पहुंच गया। वहां उसने एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम बताया। वो कर्मचारी हंसते हुए बोले, अरे कहीं दखाने के पास की बात तो नहीं कर रहा? दखाना? रोहन अपने आप बुदबुदाया। हाँ, दखाना, स्लॉटर हाउस जहाँ जानवर कटते हैं। बेटा, वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ तेज रफ्तार से बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल पहले बस का इंतज़ार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रोड डाला था। तुझे ही नहीं, अभी तक वो औरत बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा, भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये सब सुनकर रोहन हैरान और परेशान हो गया कि आप रात में पैदल कैसे निकलूंगा उस रास्ते से। और एक आत्मा जो एक औरत की रूह है, उससे आमना सामना हुआ है मेरा, वो भी एक भली औरत की रूह।